क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें, आगे आपका वार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो देखिए हमारे पास आपका पेपर 4 सेटों में आया है। तो पहला सेट आपके लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ। तो इस वीडियो में हम अपना पहला सेट देखने वाले हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? तो 1943 में पड़ा था। अरब सागर में गिरने वाली नदी है तो नर्मदा होगी। हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? तो पोलैंड पर किया था। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो 2 होंगे। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो मध्य प्रदेश द्वारा की गई थी। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ है। और हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने न्याय शुद्ध नामक का आंदोलन का नेतृत्व किया। और जर्मनी के विषय में थर्ड राइस ऑफ ड्रीम्स शार्लट बेराट ने लिखी थी। तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि है, तो देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। तो ब्रह्मपुत्र, तो इसका होगा आपका सांगपो। डल झील तो होगा कश्मीर। भारत वन सेवा की स्थापना 1864 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया तो 1938 में। तेज चलने वाली पवन तो जेट स्ट्रीम। औजार मशीन तो स्थायी पूंजी। तो इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो 15 फरवरी 2000 में। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम बताइए? तो झेलम नदी। और प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है? तो प्रत्याशित आयु कहलाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है? तो उचित मूल्य की दुकान। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो गोदावरी नदी को कहते हैं। अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। तो इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि है, सत्य सत्य बताइए। तो पहला आपका, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है तो ये आपका सत्य होगा। अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित है तो सत्य होगा। भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है तो असत्य है। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, सत्य। पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है तो असत्य होगा। भारत में जनसंख्या का वितरण समान है तो ये भी आपका असत्य है। तो इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा छठा प्रश्न, जो कि है, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी व उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? वनों के विनाश के क्या कारण है? नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? इस तरीके से आपका ये 12वां हो गया। 13वां अगला है आपका, ये हो गया आपका 13वां प्रश्न। इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को आप जल्दी से देखिएगा और जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए ताकि आपको